वायु जिनका प्रगणित समाश्रमण ध्यान सतत के माध्यम से हमारे दुर्ज्ञान को दूर करना है और सज्ञान को लाना है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि दुर्ज्ञान से दुर्गति मिलती है, सज्ञान से सद्गति मिलती है, और सद्गति हमारे आत्मा का विकास है, दुर्गति हमारी आत्मा का विनाश है। तय ये करना है कि विकास चाहिए कि विनाश चाहिए। विकास चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन विकास चाहिए तो विकास के अनुरूप हमारा वाणी, वर्तन और विचार होना चाहिए। क्या? वाणी, वर्तन और विचार। हमारी वाणी कैसी होती है? मीठी होनी चाहिए। कुठारा चाप होनी चाहिए, क्योंकि कुठारा चाप वाणी होती है तो काम जल्दी हो जाता है, और मीठी वाणी से कहते हैं तो मीठी वाणी अपन को खा जाते हैं। इसीलिए ऐसा भी है, एक बात ऐसी है कि इतना मीठा नहीं हो कि आपको लोग खा जाए। क्या? इतना मीठा नहीं हो कि आपको लोग खा जाए, और इतना कड़वा भी नहीं हो कि आपको लोग छूट दे। क्या जाता है? बीच में बैठने का, लेकिन गाजर में नहीं बैठना है। जाते में नहीं बैठना वो बराबर है, इधर भी नहीं बैठना बराबर है, तो जाना कहाँ है? लेकिन इसमें एक दूसरी कोई बात है, आपको मालूम है? त्रिशंकु नाम सुना है? त्रिशंकु है? त्रिशंकु के जैसी दशा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, संसार में किधर भी जाओ तो फंसने का ही सेवा। हाँ, तो हम कहाँ मना करते हैं? संसार में बैठे क्यों हैं? उठो, खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसे खड़े होने में भी तकलीफ है। हाँ, एक आदमी का बहुत गुस्सा हुआ, इतना गुस्सा कि कोई हद नहीं। हाँ, और एक दफे कुछ ऐसा घटना बन गई कि उसको अपने बच्चे के ऊपर में गुस्सा आया। उसको अपने बच्चे के ऊपर में गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो उसको उठा करके कुएं के अंदर में फेंक दिया। उसको बच्चे को कुआं के अंदर में फेंक दिया। लेकिन एक बार समझ लो कि आदमी गुस्सा में होता है तो पागल हो जाता है। गुस्सा में होता है तो पागल हो जाता है, उसको ये मालूम नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब गुस्से का नशा जब उतर जाता है, गुस्से का भी नशा होता है, और गुस्से का नशा जब उतर जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि मैंने क्या कर लिया। उसका गुस्सा उतर गया, और गुस्सा उतर गया उसके बाद उसको हुआ कि अरे मैंने बहुत बड़ी भारी गलती कर दी, बहुत भारी गलती कर दी। प्रॉब्लम उसका नहीं था, व्यक्ति का नहीं था, गुस्से का था, लेकिन गुस्सा उसका स्वभाव बन गया। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना स्वभाव नहीं होता है। पानी का स्वभाव ठंडक का है। क्या है? पानी का स्वभाव ठंडक का है, लेकिन पानी को उबाल दो तो फिर अंदर में डालो तो खुला हो जाएगा। होता है कि नहीं? क्यों होता है? क्योंकि पानी का स्वभाव वो अभी जो पानी का स्वभाव होना चाहिए वो अग्नि का स्वभाव उसने ले लिया। पानी का स्वभाव अग्नि का स्वभाव हो गया है, और अग्नि का स्वभाव हो गया है इसीलिए वो जलाने का स्वभाव उसका हो गया। अपनी आत्मा का स्वभाव भी संभव का है। क्या है? अपनी आत्मा का स्वभाव संभव का है, लेकिन हमारे राग द्वेष रूपी अग्नि ने हमारी आत्मा का स्वभाव को बिगाड़ दिया, कसाय आत्मा बना दिया। वैराग्य आत्मा होना चाहिए था, उसको अभी कसाय आत्मा बना दिया है। और कसाय आत्मा बना दिया है, इसीलिए हमारे पास कलुष शिक्षा के अलावा दूसरा कुछ रहता नहीं है।
उसको लगा मैंने भूल कर दी, गलती बहुत बड़ी भारी कर दी है, और ऐसी गलती मैंने भारी कर दी, अब क्या किया जाए? तो उसको घर में चैन पड़ता है, घर में उसको चैन नहीं पड़ता है, और चैन नहीं पड़ता तो फिर अब अंदर से उबला उबला हो गया है, कहीं चैन पड़ता नहीं है, कहाँ जाना क्या करना कुछ उसको पता नहीं चलता है, और उसको मालूम पड़ा कि उपासक के अंदर में गुरु महाराज विराजमान है, उपासक में गुरु महाराज विराजमान है। तो वो पहुंचा गुरु महाराज के पास, वो पहुंचा गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज को कहा कि भगवान मेरे से ऐसी गलती हो गई है, मेरे से ऐसी गलती हो गई है। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसी गलती हो गई है तो उसका प्रायश्चित करना पड़े, प्रायश्चित करना चाहिए, प्रायश्चित से आत्मा शुद्ध हो जाती है, प्रायश्चित से आत्मा शुद्ध हो जाती है। लेकिन एक बात समझ लो कि उसका स्वभाव क्या हो गया है? हाँ, गर्मी का स्वभाव हो गया है, गुस्से का स्वभाव का हो गया है। अभी नम्रता से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से तो गुस्सा वैसा का वैसा ही है, और अंदर का गुस्सा वैसा का वैसा है। वो गया गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज ने कहा कि दीक्षा तेरे को इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, और प्रायश्चित करना पड़ेगा तो कर लेंगे, मैंने गलती किया है और मैंने गलती किया है तो उसका प्रायश्चित आप कहेंगे ऐसा कर लेंगे, आप बताओ क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि संसार छोड़ देना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा संसार छोड़ देना चाहिए। वो भी मामूली बात नहीं, कोई मामूली बात तो नहीं है, खाने का काम खाने का काम नहीं है, खाने का काम नहीं है, लेकिन उसने संसार छोड़ दिया। हाँ, उसने संसार छोड़ दिया लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ा, समझो, उसने संसार छोड़ दिया लेकिन गुस्सा नहीं छोड़ा। संसार का छूटेगा, अरे संसार तो छूट जाता है, वो तो भाई, और मेरी बात समझ लो, संसार छोड़ना इतना कठिन नहीं है, संसार छोड़ना इतना कठिन नहीं है, स्वभाव छोड़ना कठिन है, संसार छोड़ना कठिन नहीं है, स्वभाव छोड़ना कठिन है। उसने जिस तरह से बच्चे को धक्का मार करके कुआं के अंदर में फेंका था, उसी तरह से उसने अपनी आप को धक्का मार करके संसार से बाहर निकाल दिया। लेकिन गुस्सा में, मेरी बात समझ लो, लेकिन उसने निकाल तो दिया लेकिन गुस्सा में निकाला, क्योंकि गुस्सा का भी आवेग होता है। आवेग क्या कहते हैं अपने यहाँ शास्त्रों के अंदर में, ये सब आवेग नाम से पुकारा जाता है। गुस्सा का भी आवेग है, राग का भी आवेग है, और द्वेष का भी आवेग है, और उसका ये आवेग, आवेग माने धक्का, धक्का प्रमाणी धक्का वो निमित्त बनता है, निमित्त से गुस्सा आता है। कोई भी निमित्त से गुस्सा आता है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, गुरु महाराज ने कहा कि दीक्षा लेना चाहिए, संसार का त्याग कर लेना चाहिए, तो उसने ये सोचा कि संसार का त्याग कर लेना चाहिए। आप कहते हैं इसका मतलब कि दूसरे लोग कर सकते नहीं है, ऐसे मैं भी नहीं करूंगा, ऐसा आप मानते हैं? आप ऐसा मानते हैं कि दूसरे लोग को आप कहते हैं, हम आपको कहते हैं ना दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, सुनते कहाँ? इसी तरह से उसने ये सोचा, और इसने वो बताना चाहा कि दूसरे लोग जिस तरह से त्याग नहीं कर सकते, मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, आपको मैं करके बता दूंगा, आप भी ऐसे हमारे सामने आ जाओ। इतने पगले नहीं है, अरे आपके जैसे कोई पागल ही नहीं है। ये बोलने वाला जितना पागल है ना, इतना पागल दूसरा कोई नहीं होता, लेकिन आदमी समझता नहीं है।
उसने कहा कि आप ऐसा समझते हो कि मैं दूसरे आदमी के जैसा हूं, ऐसा नहीं हूं मैं छोड़ के बता दूंगा, और छोड़ के बता दूंगा ऐसा बताने के लिए उसने छोड़ दिया, लेकिन शब्द का उपयोग ऐसा नहीं किया। फिर भी समझ लो, आपने कहा है तो मैं छोड़ दूंगा नहीं, छोड़ दिया। नहीं चाहिए ये संसार, मैंने गलती की है, मुझे इसका प्रायश्चित करना ही है। क्या? मुझे इसका प्रायश्चित करना ही है। और उसने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद वो विचरते। लेकिन कभी कभी है ना, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी ये भाषा जो है ना, वो भाषा गलत हो सकती है। क्या? अपनी जीभ की भाषा है ना, वो गलत हो सकती है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। हाँ, बॉडी लैंग्वेज कभी गलत नहीं हो सकती। आप मुंह से बोल सकते हैं कि हमको खाना नहीं है, लेकिन आपका चेहरा बोल देगा कि भूख तो लगी है। चेहरा बोल देगा भूख तो लगी है। हाँ, ऊपर से बोल रहा है, और सामने वाला वो समझ भी जाता है। हाँ, सामने वाला वो समझ भी जाता है, और सामने वाला समझ जाता है। उसके कभी कभी क्या होता है मालूम है? राजस्थान में एक आदमी मेहमान बन के गया। राजस्थान में एक आदमी मेहमान बन के गया, और मेहमान था ना, वो भी अच्छा था, तगड़ा था। समझ लो, समझ गए कि नहीं? अच्छा और तगड़ा था, खाने में मजबूत था। हाँ, वो आपका मैंने खाना देखा नहीं अभी। खाने में मजबूत था। और वहाँ राजस्थान में है ना, आपके जैसे ज्यादा पकवान और परेशान की बात नहीं होती। वहाँ तो क्या है, रोटी होती है, और रोटी के अंदर में घी होता है। रोटी होती है और रोटी के अंदर में घी होता है। बस दो ही चाहिए, किसी कोई चीज चाहिए नहीं, और ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो मूंग की दाल, बहुत हो गया। गया, बैठा खाना खाने के, देखो घी कम देना, घी कम देना, मुझे घी ज्यादा चाहिए नहीं। अरे घी तो चाहिए। वो परोसने वाला वाड़ी समझते हैं? हाँ, गिलोरी राजस्थान में गिलोरी कहते हैं। और गिलोरी गरम घी है, और थोड़ा सा नवा दो तो भी ज्यादा निकले उतर जाएगा। तो उसने क्या किया, परोसने वाले ने घी को संभाल के अंदर में डालने की कोशिश करता है। वो कहता है नहीं ज्यादा नहीं चाहिए, ऐसा करके पकड़ा और पकड़ गया। आप भी ऐसा ही करते थे? हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, आप भी राजस्थान के हैं, मुझे मालूम है। क्या होता है देखो, मुंह से तो बोलता है कि नहीं चाहिए, और वो कहता है मुंह से बोलता है कि नहीं घी तो होना ही चाहिए। अरे राजस्थान के आदमी और घी नहीं खाते हो, और ऐसे पकड़ रखते हैं, ऐसे। उसने देखा कि ऐसे पकड़ेगा तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए उसने हाथ पकड़ के ये आर्त ध्यान है। हाँ, ये क्या है? आर्त ध्यान है। वो शांतिलाल, उसका नाम था शांतिलाल। और शांतिलाल ने दीक्षा ले लिया, और दीक्षा लेने के बाद गुरु महाराज के साथ विचरता है। लेकिन मैंने कहा ना, बॉडी लैंग्वेज उसकी गुस्सा वाली थी, और बॉडी लैंग्वेज गुस्सा वाली थी। एक उसका मित्र था, पुराना मित्र, छोटी उम्र वाला मित्र था। उसने सुना कि शांतिलाल ने दीक्षा ली। अरे शांतिलाल ने दीक्षा ली कैसे? क्योंकि शांतिलाल का नाम शांतिलाल था, सिर्फ शांतिलाल का सिर्फ नाम शांतिलाल था, बाकी उसके पास शांति की कोई बात है नहीं। क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ। हाँ, जानता हूँ नहीं, बचपन से जानता हूँ।
और बचपन से जानता हूँ उसकी पूरी किताब हमारे पास खुली है, उसके जीवन की पूरी किताब हमारे पास खुली है। और ये आदमी ने दीक्षा लिया कैसे? ले ही नहीं सकता है, क्योंकि साधु तो समता का सागर होता है कि नहीं? बोलेंगे ना, मैं तो गुस्सा करूंगा नहीं, आप तो करते ही नहीं हैं। आप शांत के बाद क्या शांत है? इतना तो गुस्सा करते हैं, आपको इतना तो सब करते हैं, ऐसा गुस्सा हमको अच्छा लगता है आपको। अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है, नीचे उतरने के बाद करूंगा तो मालूम पड़ेगा। ये पाठ का प्रभाव है, जी। पाठ का प्रभाव है ना, इसीलिए यहाँ से जो भी बोलो तो लोगों को कुछ गलत नहीं लगता है, लेकिन इसमें हमारी गलत भावना आ जाती है तो वो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए यहाँ बैठ करके कुछ भी कड़क शब्द तो बोला जाए तो समझ देना कि इसमें हृदय का भाव कड़क नहीं है, इतना समझ देना। हाँ। तो शांतिलाल, उसका जो पुराना मित्र था वो सोचता है कि ये शांतिलाल ने दीक्षा लिया कैसे? ले ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। इतना परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इतना परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन, ऐसा आमूलचूल परिवर्तन के लायक वो व्यक्ति नहीं है। हो सकता है लेकिन ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, उसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए। तो गया, जाकर के वंदन किया और वंदन करने के बाद बैठा। भगवान, आपका नाम क्या है? शांतिलाल। मुनि शांतिलाल। थोड़ी देर हुई, बातचीत हुई, फिर पूछा आपका नाम क्या है? अभी तो बताया था शांतिलाल, मुनि शांतिलाल। थोड़ी देर और हुई, आपका नाम क्या है? और शांतिलाल में अशांति आ गई। अभी असली रूप आ गया। असली रूप आ गया। आप में असली रूप नहीं आता है ना, ये बात है। उसमें तो आवे कि नहीं आवे वो महत्व की बात नहीं है, हमारे में कितना असलियत आता है। और असली रूप आ जाए तो अच्छा है, असली रूप आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आत्मा का असली रूप है ना, वो क्रोध नहीं है। आत्मा का असली रूप क्रोध नहीं है, आत्मा का असली रूप क्या है? संभाव है। हाँ, संभाव। हमारे चित्त में विषमता आके खड़ी हो गई, क्योंकि हमारा राग और द्वेष हमको सतत परेशान करता है। हमारा राग और द्वेष हमको सतत परेशान करता है। और राग और द्वेष हमको क्यों परेशान करता है मालूम है? राग और द्वेष क्यों परेशान करता है? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जैन विरागो जाने हमारे पास वैराग्य नहीं। क्या हमारे पास वैराग्य नहीं है? कमी है। अरे मैं तो क्यों कहता हूँ, मैं ही नहीं, कमी कहाँ है? कमी भी हो ना तो भी चलेगा, लेकिन है थोड़ा सा भी हमारे पास वैराग्य है। वैराग्य का मतलब क्या है मालूम है आपको? वैराग्य का मतलब क्या है? अरे राग से छूटना नहीं, सामने जो भी चीज है, व्यक्ति है या वस्तु है, उसका सही धर्म को समझना, सही धर्म को समझना। मतलब आप यहाँ से घर पे जाएंगे और घर पे जाते समय आपका जो वो छोटा गलुड़िया पहचानते हैं? हाँ, वो पोता सामने में आ जाए, और सामने में आ जाए तब कितनी प्रसन्नता आती है, वो कितनी प्रसन्नता आती है। अरे हैं, हाँ, मैं ही कहता हूँ कि स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। क्या स्वाभाविक है? राग करना वो स्वाभाविक है, राग करना वो स्वाभाविक है। क्या राग नहीं है तो क्या वैराग्य है?
बच्चे को उठाते हैं और उठाते समय जो प्रसन्नता आती है वो प्रसन्नता राग नहीं है तो है क्या? वो राग है। और वो राग जो है ना, वो राग ये बच्चे के प्रति राग है, वो गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चे को नहीं लेना, बच्चे को लो, लेकिन बच्चे को लेते समय आपको ये याद आना चाहिए, एक समय मेरा भी ऐसा था, एक समय मेरा भी ऐसा था कि जिस समय में जिस परिस्थिति के अंदर मुझे कोई भी चीज की असर होती नहीं थी, और शायद कभी होती थी तो लंबी तक टिकती नहीं थी। बच्चे को देखिए, हम दो बच्चे दिन में 10 दफे झगड़ते हैं, दिन में 10 दफे झगड़ते हैं, और झगड़ने के बाद तुरंत गाली गलौज भी करते हैं, लेकिन कभी भी वो लड़का 10 मिनट के बाद ऐसा शिकायत नहीं करता कि तुमने मेरे को ऐसा बोला था। बोलता है? बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? बचपन है, बच्चा है, मतलब इतना समझ नहीं है, इतना समझ नहीं है। भगवान का रूप समझ भगवान का रूप तो बहुत अच्छा है, इसीलिए आप बच्चे को पीटते हैं। हैं? इसीलिए पीटते हैं। बच्चे को एक समझ लो कि बच्चा है ना, वो भूलने का स्वभाव वाला है। बोल दिया, उसने बोला, मैंने भी बोला, बात खत्म हो गई। उसने बोला, मैंने भी बोला, बात खत्म हो गई। और अपन लोग है ना, वो हम क्या बोलते हैं वो सोचते नहीं, हम क्या बोलते हैं वो सोचते नहीं। आपने हमको क्या बोला, हमको ये बोला था, आप हमको ऐसा बोलते थे, लेकिन मैंने जो कहा वो हमको याद नहीं है, वो हमको याद नहीं रखने का, जो सामने वाला याद रखता है। वो सामने वाला याद रखता है। इसीलिए हिसाब चुकते करने का स्वभाव बच्चे का होता है, तुरंत, इंस्टेंट। अभी बात हो गई, अभी खत्म हो गई, फिर नहीं शुरू हो गई, नहीं भी हो गई, खत्म हो गई। बच्चे का गुस्सा लंबा समय टिकता नहीं। वैराग्य हमको नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमको वास्तविकता का बोध होता नहीं। और यही कहते हैं, जैन विरागो जाई कम कम सफाय रहन करणी चप। क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? जो करने से हमको वैराग्य उत्पन्न होता है, ये सर्व आदर से करना चाहिए, सर्व आदर से। हाँ, सव्वायरेण, यहाँ शब्द लिखा है, तम तम सव्वायरेण करणिज्जम। हम क्या करते हैं? वैराग्य उत्पन्न हो ऐसा हम करते हैं, कि राग उत्पन्न हो या द्वेष उत्पन्न हो ऐसा हम करते हैं। स्वाध्याय करते जब तो वगैरह के उत्पन्न होता है, ये सही करता है बाद में। अरे मेरी बात सुनो, आप स्वाध्याय करते हैं ना, सही बता दो, हैं? बता दो नहीं, स्वाध्याय आप करते नहीं है, सिर्फ शब्द का पारायण करते हैं। क्या ऐसा नहीं? मैं सही कहता हूँ? शायद राग को आप समझते ही नहीं, राग को पाप ही नहीं समझते, सबसे बड़ी बात पता नहीं। इसका कारण ये है, राग को पाप नहीं समझते, इसका भी एक कारण है, क्योंकि राग हमारा कितना नुकसान करता है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं, जानते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। राग तो होना ही चाहिए, वो तो अभी बोले आप। बच्चे को वहां घर पे जाकर के बच्चे को तो प्रेम नहीं देंगे तो चलेगा थोड़ा ही, निर्मोही। अरे बच्चे को उठाते समय में भी, बच्चे को हाथ में उठाते समय में भी आप वैराग्य ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? कि देखो ये बच्चा कितना निर्दोष है, हमारी ऐसी निर्दोषता एक समय थी, अभी नहीं है।
एक समय की, अभी नहीं है, और अभी नहीं है वो निर्दोषता हमको वापिस लाने की है, और इसीलिए मैं ये बच्चे को हाथ में लेता हूँ। बोलो, ये सोच करके लोगे, ये समझ के लो, कोई आपत्ति नहीं है हमको, राग द्वेष नहीं होगा। जैन विरागो जायी तम तम सवाय रेण काकरणिज्जम, जिससे वैराग्य उत्पन्न हो ऐसा काम वो एक नहीं जितने भी है वो सब आपको करना चाहिए। और फिर क्या होता है, मुच्चैहु स्वसंवेगी, वो क्या होगा, संवेगी होगा। संवेग, संवेग किसको कहते हैं? हैं? मोक्ष की संसार के सुख की आसक्ति नहीं रखना, उसका नाम संवेग। संसार के सुख की अपेक्षा नहीं रखना, आशा ही नहीं, और वो सुख हो फिर भी उसको लगे कि ये वास्तव में सुख नहीं है। सुख है, सब कुछ है, घर में सब आपको मानते हैं, खाना पीना सब मिल जाता है, घर में कोई आपत्ति नहीं है, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ऐसा होते हुए भी आपका धंधा अच्छा चल रहा है, ऐसा होते हुए भी उसको ये लगे ये सब परिस्थिति हमारी कहाँ तक चलेगी। बोलो, ये सोचने में आता है आपको? कभी सोचते हैं? संवेग, सुखी संसारનો કંટાળો। हाँ, तो सुखी संसारનો કંટાળો, दुखी હોય ને तो लागे अरे एना करता तो दीक्षा લઈ લીધી હોત ને સારું હતું, એના કરતા दीक्षा લઈ લીધી હોત તો સારું હતું, આવું તો ના થાત। हाँ, लोग पप्पू हुआ, એટલે પગ દબાવે ને એના માટે દીક્ષા લેવા માટે ની તૈયારી રાખો। હરિભદ્ર શ્રી મહારાજ સાહેબે વૈરાગ્યના 3 કારણ बताया। हरिभद्र श्री महाराज ने वैराग्य के 3 कारण बताए। इसमें सबसे पहला है दुख गर्भित वैराग्य। हाँ, दुख गर्भित वैराग्य। दुख गर्भित का मतलब क्या होता है? हाँ, अरे धंधा अच्छा चल रहा है, क्या हो गया, धंधा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, और नुकसान हो गया तो होता है कि ऐसा नुकसान में अब कैसे रहेंगे, इससे तो अच्छा है दीक्षा ले लो। दुख गर्भित वैराग्य। पत्नी छोड़ करके चली गई, दुख हो गया, दुख गर्भित वैराग्य। इकलौता बेटा था, मर गया, वैराग्य हो गया, दुख गर्भित वैराग्य। वो भी तो आप देखने को हैं? वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। वो भी देखने को नहीं मिल रहा है, यही तो बात है। क्योंकि आपको वर्तमान में वैराग्य के कारण इतने मिलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। दीक्षा तो बहुत होती है। हाँ, दीक्षा तो बहुत होती है, लेकिन आपको क्या असर होती है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं। दीक्षा तो बहुत होती है, दूसरे की चिंता नहीं करो, आपकी चिंता करो। अपनी चिंता करनी नहीं है, सारे गांव की फिक्र करनी है। हाँ, सारे गांव की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, अपनी फिक्र करने की कोशिश करो। और अपनी को फिक्र नहीं करेंगे तब तक सही वस्तु हमको जानने में मिलेगी नहीं। मुच्चैयु ससंवेगी, अनंत वो होई असंवेगी। अनंत वो होई असंवेगी। जहाँ असंवेगी है वहाँ क्या होता है? अनंत भाव उत्पन्न होता है। जब तक संवेग प्राप्त नहीं होता है तब तक हमारा संसार की सीमा आती नहीं। अनंत वो होई असंवेगी। अनंत वो होई असंवेगी, इतना पक्का कर।
हाँ अनंत वो है असंवेगी। जहाँ असंवेग है, जहाँ असंवेग है वहाँ क्या है? संसार की अनंतता है, संसार की कोई सीमा नहीं। क्योंकि सुखी संसार नो कंटाळो, फिर से समझ लो। हाँ दुखी संसार का कंटाला नहीं, हाँ दुखी संसार का कंटाला बहुत लोगों को होता है, लेकिन वो भी क्या है? वो भी होते हुए उसका त्याग करने की इच्छा नहीं रहती है, संवेग आ जाता है लेकिन वो टिकता नहीं। दुख गर्भित वैराग्य, ये दुख गर्भित वैराग्य हो ना, उसमें से भी ज्ञान गर्भित हो सकता है। मोह गर्भित वैराग्य दूसरे नंबर में आता है। क्या? मोह गर्भित वैराग्य। मोह गर्भित वैराग्य में क्या है? पत्नी ने दीक्षा ले ली, पति पियर चली गई। आजकल ऐसा भी होता है, किसी आदमी ने सुसाइड कर दिया और उसमें सुसाइड नोट में लिखा, मेरी पत्नी घर पे चली गई इसीलिए मुझे कष्ट सहन नहीं हो सका, मैंने ये काम कर दिया। सुसाइड नोट ऐसा आता है। हाँ, और ऐसे पेपर के अंदर में पढ़ो ना तो आपको वैराग्य के निमित्त तो इतने मिलते हैं पेपर में भी। शास्त्र की बात तो जाने दो, हाँ शास्त्र की बात जाने दो, लेकिन पेपर भी आप अच्छी तरह से पढ़ लो तो रोज कुछ ना कुछ एक दो निमित्त तो आपको वैराग्य के मिलेंगे। लड़के ने बाप को मार दिया पैसे के लिए, करते हैं ऐसा? तो उस समय आपको होता है, उस समय आपको होता है मुझे भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, इसका कोई कारण नहीं। लेकिन हम तो क्या समझते हैं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं होगा, हम वो उसके जैसे वो सन्यासी की बात किया ना, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। जो लिखा है वो तो लिखा है, क्या लिखा है? क्या लिखा क्या है? लेख पे कोई लेख तो नहीं मानता। किसने लिखा है? आपने लिखा है? आप शास्त्र में सब शास्त्र में क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि आपको संसार में बैठे रहने का? कोई लेख नहीं मान सकता। दीक्षा का योग होगा तो दीक्षा भी लेनी। प्रयत्न किया आपने? आपको यहाँ से घर जाने का योग होगा तो घर जाने का, यहाँ से उठने का नहीं, यहाँ से उठने का नहीं। योग होगा तो पहुंच जाएंगे आप। उसके लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, यहाँ से अब घर जाना पड़ेगा। क्या है? अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश करो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं।